मेरा दिल, हाँ मेरा दिल। My God, look at you, Nida. Stunning, elegant, absolutely gorgeous, no question about it. You know what? अगर मैं पेंटर होता ना तो तुम मेरी म्यूज होती. Absolutely. I'm still your favorite, Jimmy. So it's fine. No. You're my showstopper, Nida. Showstopper. By the way, आज तो कोई शो नहीं है, तो तुम कहाँ जा रही हो? किसी पार्टी में? ऐसे ही कह लो, it's a family party, Jimmy. क्यों? क्या अंकल आंटी आ गए दुबई से? अंकल हेरो ने मुझे डिनर पर इनवाइट किया। Oh, really? क्यों? कोई खास पार्टी है? I think so, Jimmy. I'm really excited. अच्छा बता भी दो ना भाई। PI-8. यार Jimmy, I think so मेरी और जकी की ना बहुत जल्द शादी होने वाली है। What? Yes, can you believe it? Yeah. बस ठीक है तानी, it's okay. What? It's a natural No, beauty. girls, That's enough. Everybody please leave. Jimmy, what's wrong with you? Jim. What's your problem? क्या हो गया? पागल हो गया तुम? ये जाके ऐलान कर देंगी तुम्हारी शादी हो गई है, सारी इंडस्ट्री को पता चल जाएगा। यार मुझे मॉडलिंग की नहीं है फिक्र, मुझे जकी की फिक्र है। अगर तुम्हें इसमें कोई मसला है तो देन प्लीज लीव। तुम बिलीव? इतना सब कुछ मैंने। Jimmy, leave, I said. Okay, I'm going. And don't talk to me. कहाँ If you have मेरी a problem, I don't know तुम्हारी टोपी कहाँ है। Please जाओ यहाँ से। Just go. Just leave me alone. पता नहीं क्या इतना समझाया है तुम्हें, कुछ समझ नहीं आता तुमको। दफा हो। जा रहा हूँ। What's this problem यार? अंधेरे में तो मुझे नजर नहीं आया और ना ही तुम्हारी उस दोस्त जैसी दुश्मन ने बताने की जहमत की कि वो मैडम गाड़ी ठोक कर ले आई हैं। बहुत आराम से कन्वीनियंटली उसने मेरे हाथ में चाबी पकड़वाई और तुम्हारा लैपटॉप, और भागी ऐसे जैसे उसके पीछे अमेरिकन आर्मी लग गई है। छोटा सा तो डेंट है यार, ठीक हो जाएगा, रिलैक्स करो। अभी तक बैंक की इंस्टॉलमेंट्स भी पूरी नहीं हुई है एंड उन्होंने गाड़ी पूरी कर दी है मैडम ने। यार तुमसे या मुझसे भी तो ठुक सकती थी ना, अब लग गई तो क्या करूं, जाके लड़ाई करूं उससे? लड़ाई और तुम, वो भी हयात मैडम से। एक बात बताओ, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? दोस्ती और क्या। ऐसी कैसी दोस्ती जिसमें नुकसान हमेशा तुम्हारा ही होता है? देखो यार, दोस्ती में नफा नुकसान कुछ नहीं होता, और उस वक्त वो अगर हम पर एहसान नहीं करती ना तो हमारे पास सर झुकाने की जगह भी ना होती। एक हफ्ते हमें अपने घर में ठहरा कर क्या उसने तुम्हें जिंदगी भर के लिए खरीद लिया है? अगर एक हफ्ता वो हमें घर पर नहीं रखती तो तुम्हारे भाई गैरत के नाम पर तुम्हें कत्ल कर चुके होते और मैं पड़ा किसी जेल में सड़ रहा होता। सड़ रहे होते, और वो भी तुम। यार राइट, मेरे मरने के बाद ना तुम जैसे मुझे भगा के ले आए थे वैसे ही किसी और को भगा लाते। ओ हेलो, मैं तुम्हें भगा कर नहीं लाया था, तुमने कहा था कि भागकर शादी करते हैं, बड़ा थ्रिलिंग रहेगा। थ्रिलिंग तो था ना यार, याद है हम कैसे रिक्शा पकड़ के बस स्टॉप तक गए थे? कितना मजा आया था। हाँ, बहुत बहुत मजा आया था। और जब पुलिस ने बस रोककर तुमसे ये पूछा था ये लड़की कौन है, और तुमने जवाब में कहा बहन किसी और की। अगर वो किसी और की सुन लेते ना तो तुम्हें पकड़कर ऐसा मारते वो कि मजा ही आ जाता। हेलो, ये आंखें मत दिखाओ मुझे और जाकर गाड़ी मैकेनिक को दिखाओ, लाइटें भी तोड़ के लाई है मैडम। कहाँ फंस गया मैं? बीवी को आंखें दिखाते हैं और दूसरी को जाके आधी आधी रात को लैपटॉप देके आते हैं। मैडम, क्या तलाश कर रही हो? यार पेपर पे लिखे कुछ नोट्स रखे थे, वो मिल नहीं रहे हैं। आप किताबों में नोट्स नहीं नोट रखती हैं। वो देखो 100 रुपए का नोट गिरा। हाँ यार, नोट ही ढूंढ रही हूँ। वैसे जमा कितने हुए? 500 550 इकट्ठे हुए।
प्लीज मुझे बताओ कि ये मेरी गाड़ी की डेंटिंग के लिए इकट्ठी कर रही हो ना? अल्लाह सलमान, माफ कर दो मुझे यार। तुम्हारी गाड़ी को मैं आईने से हाथ लगाऊं, मेरी तौबा। मेरे पास खाने के पैसे नहीं है, और मेरे पास पैसे आएंगे ना तो नई गाड़ी खरीद के तुम्हारे मुंह पे देखे मांगने। कब आएंगे? हाँ, मैं तो इस इंतजार में बैठा हूँ कि कब तुम्हारे वो पब्लिशर्स तुम्हारा नॉवेल पब्लिश करें और उसकी रॉयल्टी के तुम 3-4 मिलियन डॉलर्स मेरे फेस पर मारो। अरे मैं भी तो चाहता हूँ ना कि तुम्हारे खून पसीने की कमाई में खोते लगाऊं, खोते। अभी तो मैं गोते लगा रही हूँ यार। तुम्हें पता है, पब्लिशिंग हाउस वालों ने मुझे निकाल दिया है। क्यों? तुम्हारे इस क्यों के जवाब के लिए उन्होंने 15 से 20 सफ़ों की ईमेल भेजी है। कहते हो तो सुना दूं? अरे उससे छोड़ो, मुझे ये बताओ कि उन्होंने ऑब्जेक्शन क्या किया? और पता है उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि राइटर मैच्योर है, उन मुल्कों की कहानी लिखती है जहां वो आज तक कभी नहीं गई, कहानी में ऑथेंटिसिटी नहीं है। उन्हें रिप्लाई करो और उनसे कहो, जाहिलों, तुम्हें कहानी की ऑथेंटिसिटी की क्या जरूरत है? अरे कहानी तो होती ही झूठ है, कोई खबरनामा थोड़ी है कि खबर सच भी हो और ऑथेंटिक भी। पता नहीं क्या होगा यार, तो मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। अरे कुछ नहीं होता, रिलैक्स करो यार। ये तुम लोग इतने मोटे मोटे नॉवेल्स पढ़ कैसे लेते हो? मेरी बात सुनो, तुम ऑफिस जा रहे हो? यार मुझे मेन मार्केट ड्रॉप कर दोगे? हाँ ठीक, लेकिन ड्राइव मैं करूंगा। हाँ हाँ तुम ही करना, मेरे पास जिंदगी चलाने की हिम्मत नहीं, गाड़ी क्या खाक चलाऊंगी मैं। हाँ हाँ सही है। चलो चलो जल्दी रेडी हो जाओ। हेल्प करवाओ मेरी। हेल्प क्या होना है? मैंने हेल्प नहीं करवाता मैं। पकड़ो 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 पकड़ो। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं नौकर हूँ, मैं हूँ क्या? मुझे ये तो बताओ जरा। अब तुम इस काम भी नहीं आओगे तो और किस काम आओगे? किस काम नहीं आ रहा मैं तुम्हारे? सलमान, हद हो गई है। हद हो गई। चलो चल, यही पैसे बचे मेरे पास, ऊपर से तुम्हारे जैसा दोस्त हर वक्त की बातें। गरीब दोस्त ना मैं पालता नहीं हूँ वैसे। तो क्या मॉडल्स के लिए शादी करना जुर्म है? जी हाँ, ऐसा जुर्म है जिनके लिए उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलती है अपने शौहर के घर में। ओ कम ऑन जिमी, ऐसा कुछ नहीं है यार, सब मॉडल शादी करती हैं। उस वक्त करती हैं जब उनका करियर डूब रहा होता है निदा। जी हाँ, किसी ने भी अपनी पीक पे शादी नहीं की है। अपने करियर पे ये शादी का सुसाइड अटैक मत करो। हाय जिमी। हेलो बबलू, हाउ आर यू? कैसे हो? Such a long time. So nice to meet you. Hi, beautiful. हाय बबलू। Okay, carry on. मैं जा रहा हूँ. See you next time, Jimmy. Bye, Nida. Bye बबलू। देखो निदा, प्लीज जकी को अपने करियर से मत खेलने दो, ओके? उसे कहो कि थोड़ा वेट कर ले। वो नहीं करेगा जिमी। नहीं तो तुम्हारे पास लड़कों की कमी है क्या? एक से एक हैंडसम पड़ा है, एक इशारा करोगी सबके सब अपनी BMWs में दुम हिलाते हुए तुम्हारे पीछे आ जाएंगे। तो मैं शादी के बाद भी कंटिन्यू रखूंगी जिमी, मतलब छोड़ थोड़ी दूंगी। ठीक है, इंडस्ट्री तुम्हें छोड़ देगी। अच्छा निदा, ऐसा करो कि मंगनी कर लो, लेकिन प्लीज ये शादी का स्टैंप मत लगाओ अपने करियर पे। तुम नहीं जानती हो यहाँ कितना कंपटीशन है। एक लाइन लगी हुई है लड़कियों की जो वेट कर रही है कि तुम एक गलती करो और वो तुम्हारी गर्दन पे चढ़ते हुए रैंप पर पहुंच जाए। तुमने मुझे कंफ्यूज कर दिया जिमी। निदा, मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूँ। नेक्स्ट ईयर हमें न्यूयॉर्क जाना है, फिर पेरिस जाना है, मिलान जाना है। वी आर अ टीम। निदा, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती, ओके? I am your friend and family. अच्छा चलो देखते हैं। Okay? Promise? हाँ। कितने हैं? 900, 100 पर बुक। आप मजाक कर रहे हैं? ओरिजिनल बुक्स हैं, पायरेटेड नहीं हैं। देखिए हर बुक पे प्राइस लिखी हुई है, 1000, 1200, 1000, और आप टोटल मुझे 900 पकड़ा रहे हैं। मैडम वारे में नहीं है। किसमें नहीं है? वारा वो क्या होता है? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन होता है। मैडम अगर ये एक भी बुक 150 रुपए में बिक गई ना तो मैं शुक्राने के नफल पढ़ूंगा। अब अगर आपके बारे में भी नहीं आता
तो मैं ये लिफाफे में डाल देता हूँ अभी। जी रख दीजिए, रखिए किताबें यहाँ पे। जैसे आपकी मर्जी। ठीक है। चीटिंग नहीं कर रहा हूँ यार तेरे साथ। एक हफ्ते में अगर तुझे 20,000 प्रॉफिट नहीं दिया ना, गाड़ी तेरी। करना क्या है लाख रुपए का? इन्वेस्टमेंट, और क्या करना। कहाँ? अरे एक दोस्त है, उसके साथ बिजनेस में। ये कैसा बिजनेस है जिसमें 2 हफ्ते में इतना प्रॉफिट देगा कि तू और तेरा दोस्त अपना हिस्सा भी निकालेगा और मुझे मेरा प्रॉफिट भी मिलेगा? मुझे तो तेरी नीयत में ही फितूर नजर आ रहा है। कैसा फतूर भाई? ऑडिट की तलवार हम दोनों के सर पे लटक रही है और तुझे इसके लिए कुछ करने के बजाय नए कारोबार की सूझ रही है। अबे कहीं ऐसा तो नहीं ना कि तू ये सारी बल्ली मेरी गर्दन पे डाल के मुल्क से फरार होने के चक्कर में है? अबे इसी बल्ली से बचने के लिए तो सब कुछ कर रहा हूँ। देख भाई, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। 20,000 का प्रॉफिट समझ आता? हाँ वो तो आता है। तो बस फिर पैसे निकाल, एक हफ्ते में प्रॉफिट के साथ वापस ले। अब ठीक है? और अगर तू कनाडा भाग गया तो? अबे अकल के गधे, 1 लाख रुपए में मुझे मेरी बीवी के साथ कोई एयरलाइन जहाज तो क्या, गधे पर भी बिठाकर कनाडा नहीं लेके जाएगी। कैसी बातें करता है तू? ये तो है। चल गारंटी दे इसी बात की। गारंटी? ऑलराइट, हो गई गारंटी। अरे अभी गारंटी दिए बेटा, वापस कर दे दूंगा गारंटी। ठीक है, अब सब सही है, चलें ऑफिस। ओके माशाअल्लाह माशाअल्लाह, काफी एक्सपर्ट हो गए हैं आपके बेटे साहब खाना पकाने और घरदारी के मामलात में। मैं तो समझता हूं अब आप इसके हाथ पीले कर दें। Hey you. Hello Saki. How are you? By the way, मुझे अभी पता चला है कि निदा तुम्हारे घर पर डिनर पे आ रही है। हाँ जरूर यार, बट एक्चुअली आज थोड़ा सा प्राइवेट डिनर है, पर्सनल। फैमिली ने इनवाइट किया है निदा को, तो मेरे अलावा निदा का है ही कौन? मैं ही तो उसी की फैमिली हूँ, मैं क्यों नहीं आ सकता? ड्यूड मेरा इनविटेशन नहीं है ना, मॉम डैड का है, सिर्फ निदा के लिए। ओह अच्छा, तो ऐसा करो कि तुम अपने मामा पापा से पूछो कि निदा अपनी फैमिली को साथ लाए। कहीं ऐसा ना हो कि मैं आऊं और तुम्हारे गेट पे लिखा हो कि डॉग्स एंड जिमी नॉट अलाउड। ब्रो वो घर पे नहीं है। अच्छा तो कॉल करके पूछ लो। अच्छा ओके, मैं कॉल करता हूँ। प्लीज निदा को जरा फोन देना। Sure. Make sure he invites. हेलो। Hey, listen, ये पर्सनल डिनर है, मॉम डैड ने तुमसे मिलना है, इस जोकर से नहीं मिलना। इसको क्यों साथ लेके आ रही हो? मैं भी जिमी को यही कह रही थी कि जकी थोड़ी मना करेगा, लेकिन वो जिद कर रहा था कि पहले पूछ लो। किसी के घर बिना बुलाए जाना ठीक नहीं होता। एक मिनट, वेट। तुमसे साथ लेके आ रही हो? या श्योर, जरूर लाऊंगी। ना लाए तो वो नाराज हो जाएगा। ओके, सी यू इन द इवनिंग। बाय जकी। निदा मेरे बेटे का मजाक मत उड़ाइए। निदा के लिए उसका दिल चाह रहा है कुछ बनाने का, तो बना लेने दीजिए। मेरे ख्याल में तू हमको बचपन से बेवकूफ बना रहा है। कभी साइनिया, कभी सबा, और आजकल वो निदा की दीवाने हुए हैं। अरे वो सब उसकी दोस्तें थी, निदा के साथ तो वो बहुत सीरियस है। Really? You think so? Of course, वरना वो इतना बड़ा स्टैंड क्यों लेता? जकी बेग का ये स्टैंड हारून बेग इन कंपनी का सिट डाउन न करा दे हमेशा के लिए। बेकार की बातें मत कीजिए आप। कुछ नहीं होगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, सब ठीक रहेगा। मैं जाके जरा जकी को देखूं। इंटरफियर ना कीजिएगा।
He is quite an expert. हैप्पी बर्थडे हयात। मैंने हैप्पी सीरियसली तुम चलो। आई एम सो सॉरी, हम लेट हो गए, सिर्फ एक दिन से लेट। सरप्राइज। वाह भाई, oh I'm loving it. Happy birthday Oh to my god. you. Oh my god. यार I'm still. ये मेरी तरफ से। इसमें क्या है? खुद ही देख लो। Have a look. Oh my god. नेपाल का टिकट? जी हाँ, और वो भी पूरे 15 दिन के लिए। और ये मिली। हाय अल्लाह, इसमें क्या है यार? इसमें तुम्हारी होटल की रिजर्वेशन है और कुछ नेपालीज रुपीस। यार तुम लोग पागल तो नहीं हो गए? मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ? अरे जैसे सब जाते हैं। यार मैं वहाँ जाकर करूँगी क्या? वही जो तुम करना चाहती हो, सारी दुनिया की सैर। और ये तुम्हारा पहला स्टेप है, तुम्हारी बर्थडे का गिफ्ट हम दो मोहब्बत करने वालों की तरफ से इस हयात के लिए जो हमसे बहुत मोहब्बत करती है। My God, लेकिन नहीं यार, ये पकड़ो। नहीं, I cannot take it. ये वापस करवाओ, ये रिजर्वेशन में नहीं जा सकती, नहीं। अरे क्यों नहीं जा सकती? यार I mean, मैं हयात आज तक इस शहर से तो कभी बाहर अकेली गई नहीं हूँ, मैं कहीं नेपाल अकेली चली ना जाऊँ। हाँ, ऐसा करो, तुम दोनों मेरे साथ चलो। No way. really? No बर्थडे way. किसकी है? तुम्हारी ना? तो तुम जाओ ना, अकेली जाओ, वहाँ पर सैर करो, एंजॉय करना है यार। अकेले यार? दुनिया में अकेली आई थी ना, तो सैर भी अकेले करने जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है? और हाँ, तुम कोई बेबी थोड़ी हो कि तुम्हें जहाज में कोई जहरीली मिठाई खिलाकर लूट लेगा। बिल्कुल। और तुम्हारे उस एडिटर ने तुमसे कहा था ना कि तुमने कुछ देखा नहीं है, तुम्हें कुछ आता नहीं है। अब जाओ और उसको बेवकूफ को बताना कि मैंने बहुत कुछ देख लिया और अब मुझे बहुत कुछ आता। और वहां जाकर कुछ ऐसा लिखना कि सबको लग पता जाए कि हमारी हयात कितनी बड़ी राइटर है। क्या हो गया? मुझे वैसे भी पूरा यकीन है कि तुम जब नॉवेल लिखोगी तो नोबेल पीस प्राइज तो कहीं भी नहीं गया। हेलो, राइटिंग में किसको नोबेल पीस प्राइज मिलता है भाई? नहीं तो क्या हुआ, हमारी हयात कुछ भी लिखेगी, प्राइज तो जीत के लाएगी ना। नहीं यार, सीरियसली, this is something really big for me. अरे क्या हुआ? तुम ससुराल थोड़ी जा रही हो, तुम नेपाल जा रही हो। रो क्यों रही हो जानी? जा मेरा बेटा जा, जीड़े अपनी जिंदगी। यार, you guys are the best. Seriously, I'm so happy today. I'm so happy. चलो ठीक है, Let's cut the cake. Uncle, what a lovely house. It is absolutely gorgeous. और सबसे अच्छी बात, आपकी टाई
बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट कर रही है इंटीरियर के साथ। Are you a model by chance? No. I'm a designer actually, uncle. और फिलहाल अभी निदा ने मेरा डिजाइन किया हुआ आउटफिट पहन रखा है। Doesn't she look dashing? Absolutely. है ना? और एक तो लड़की इतनी क्यूट है, ऊपर से मेरा पहना हुआ आउटफिट, oh my God, she's looking absolutely like a Greek goddess. खाने का कुछ आप चेक कर लीजिए तो। जी मैं देखती हूँ खाने की क्या पोजीशन। Ooh, food! Can't wait, I love food. What sort of cuisine do you like? Everything, but I prefer Italian, French, sometimes Chinese. Tikka boti bhi chal jata hai, sometimes. Great. Well, excuse me, I'm just going to check on something, okay? Sure, Back in a uncle. minute. चलें, आए फिर गप लगाते हैं आपके साथ। किसको उठा के ले आई है? ये तो समझ में नहीं आ रहा। इसे लाना जरूरी था यार बिल्कुल लास्ट मोड पे खत्म। इससे कैसे मैंने कहा हम दोनों का फ्रेंड है, ऐसे भी मुझे खुद समझ नहीं आता कि मैं उसे क्या कहूँ। ये मेरा और तुम्हारा दिन था, फैमिली डिनर था। अब मॉम और डैड उसके सामने क्या शादी की बात करें? क्या अंकल नाराज हो रहे हैं? और अनकंफर्टेबल तो है ना, पता नहीं किस तरह मेहमान के सामने कुछ कहेंगे। अरे भाई तुम लोग केस को छोड़ के यहाँ। सॉरी डैड, बस जा रहे हैं अंदर। या लेट्स गो। चलें। सुनो तुम चलो जरा, मैं निदा के साथ बात करना चाहता हूँ। Okay. All right. बेटा तुम्हारा ये दोस्त बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी है। मेरा दोस्त ही नहीं अंकल, मेरी फैमिली भी है। जकी के बाद ना सबसे ज्यादा मैं जिमी को ट्रस्ट करती हूँ। अच्छा निदा बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी अंकल, आई एम लिसनिंग। क्या तुम समझती हो कि जकी और तुम लाइफ पार्टनर बनने के लिए तैयार हो? मैं समझी नहीं। मतलब ये कि क्या तुम इस रिश्ते से टोटली कंप्लीटली मुतमईन हो? मैं भी नहीं समझी। तुम समझी नहीं कि समझना नहीं चाह रही हो? आई एम श्योर आप समझाएंगे तो मैं समझ जाऊंगी। देखो शादी कुर्बानी मांगती है, उस रिश्ते को रोजाना की बुनियाद पे निभाना पड़ता है। तो क्या तुम समझती हो कि तुम में और जकी में एक दूसरे के लिए इतनी टॉलरेंस है कि तुम जिंदगी भर एक दूसरे को बर्दाश्त कर सको? मुझ में तो नहीं है बर्दाश्त, लेकिन जकी में बहुत है। आप टेंशन ना ले, वो संभाल लेगा सब कुछ। आई थिंक हम लोग बहुत खुश रहेंगे एक साथ। एटलीस्ट मैं तो बहुत खुश रहने वाली हूँ। निदा, हारून, आइए खाना लग गया, जल्दी से आ जाइए। आप चलिए बेटा, मैं आता हूँ। ओके। वैसे कितने अरसे से हम तीनों ने इकट्ठे मिलके खाना नहीं खाया ना। तुम दोनों तो हमेशा मिल लेते हो, लेकिन मुझे कटा देते हो। अरे हम कब मिलते रहते हैं? और वैसे भी तुमसे जब से मेरी शादी हुई है ना, मैं अपने दोस्तों से तो कट ही गया हूँ। अच्छा, सो अब ये इल्जाम भी मेरे सर पे आ गया? हाँ ऑब्वियसली। इल्जाम लगाने के बजाय आपको रागनी की कंप्लेंट को एड्रेस करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें हर वीकेंड पे मिलना चाहिए। Oh, really? You're absolutely right. You know what? अब से हम यही रूटीन रखेंगे। एंड जस्ट बाय द वे, मैं चेक करना भूल गई, तुम किस डेट पे जा रही हो? बताइए मैडम। हमारे एक्साइटमेंट के मैंने टिकट ही नहीं चेक किया। कब जा रही हूँ मुझे बताओ। आप परसों जा रहे हैं? परसों? Yes. परसों इज टू अर्ली, मेरी तो कोई तैयारी भी नहीं है। 4-5 दिन का मार्जिन तो देते, सीट आगे हो सकती है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? यार 24th के टिकट्स करवा चुका हूँ, आगे टिकट्स एक्सपेंसिव हैं। अब यही रीजनेबल मिला तो मैंने यही करवाया ना। यार एक आइडिया है। देखो, ऐसा करते हैं कि हम लोग टिकट रिफंड कराते हैं, पैसे जेब में रखते हैं, क्योंकि मैं अकेली नहीं जा सकती यार। चलो कहानी। ओह माय गॉड, बस कर दे मेरी माँ, बस कर दे। अपनी नहीं तो एटलीस्ट हमारी खुशी के लिए चले जाओ। निकलो इस कैद खाने से। जब भी देखो तुम हयात हाउस में बैठी रहती हो।
आई एम टेलिंग यू सीरियसली, निकलो वरना तुम सीरियस डिप्रेशन में चली जाओगी। आई टोटली एग्री। एक मिनट, आप दोनों को एक बात बताऊं मैं? जिन लोगों के पास किताबें होती हैं और यादें होती हैं, वो लोग कभी डिप्रेशन में नहीं जाते। क्या बात। अब मैं आपको एक बात बताऊं? बिल्कुल। वही लोग सबसे ज्यादा डिप्रेशन में जाते हैं। अरे निकल आओ इन यादों और बातों से यार, जीना शुरू करो, स्टार्ट लिविंग योर लाइफ। हाँ डार्लिंग, वो लाखों अच्छे अच्छे खूबसूरत से लड़के। एक्सक्यूज मी, कौन से लड़के? मैं बात कर रही हूँ, एक्सक्यूज मी, जिनकी नजरों से तुम छुपी बैठी उस कासिल में पता नहीं क्या कर रही हो। जाओ देखो उन शहजादों की कतारें जो तुम्हारे एक दीदार के मुंतज़िर हैं। सिंड्रेला। Oh, the food is so delicious. देखें, मैं वेजिटेरियन हो के भी मैंने गोश्त तक भी खा गया। It's so nice. ज़की, अरे भाई अपना हाथ तो लाओ ना, मुझे चूमने तो दो। इतना डिलिशियस खाना बनाया है तुमने, I swear. अच्छा ओके, बाद में चूम लूंगा। कभी कभी गोश्त खाया करो, ये जिस्म और दिमाग में बैलेंस बरकरार रखते हैं। Absolutely true अंकल। देखें अब मैंने स्टार्ट कर दिया ना। बेटा तुम्हारे पेरेंट्स कभी आते हैं यहाँ तुमसे मिलने या तुम ही जाती हो उनके पास? अब मुझे ही जाना पड़ता है आंटी, उन्हें अब कोई अटैचमेंट नहीं है पाकिस्तान से। और तुम्हें है? लेट मी टेल यू अंकल, मैं बताता हूं आपको, इसकी सारी अटैचमेंट इसी के साथ है। आई एम टेलिंग यू भाई, इसी की वजह से ये पाकिस्तान में रुकी हुई है। शर्त लगा लें, जैसे ही दोनों की शादी होगी ना, फौरन फटाफट आउट एग्जिट। नो एक्चुअली ऐसी भी बात नहीं है। इसके पेरेंट्स इतने अरसे से दुबई में हैं कि they probably used to it by now, right? Yeah, what he said. हाँ तो अच्छा, वहीं सेटल रहो यार, रखा ही क्या है। Oh, I'm so full. मीठा और गाजर का हलवा, I love it. अंकल प्लीज पहले आप दीजिए। थैंक यू, मुझे मीठा मना है, आप खाइए। Thank you so much. This is, looks nice. तुम क्यों इतना खामोश बैठे हुए हो, कुछ बात तो करो। रहने दे आंटी, ये आदमी सिर्फ मुझसे अकेले में बातें करता है। अब आप लोगों के सामने जेंटलमैन बना बैठा है। आप ही बताएं इसकी वो बात जो मैं नहीं जानती। You want to know? Please, please. अच्छा, 2001 में मौसूफ कहते हैं कि मेरे फ्रेंड्स बोर्डिंग स्कूल में जा रहे हैं, मैं भी जाना चाहता हूं। माय वाइफ एंड आई सेड कि कैसे होगा, इकलौता बेटा है, कैसे इसको अकेला छोड़ें। लेकिन जनाब इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, खफा होके कोने में बैठ गए। हम लोग प्रेशर में आए, फिर इनको बोर्डिंग स्कूल भिजवा दिया। So sad. कितना मुश्किल होता है ना। शायद ऐसे ही हुआ ना। जनाब 3 महीने के बाद वापस आ गई। क्यों अंकल? क्यों का जवाब ये था कि बोर हो गया, मजा नहीं आया। बोर्डिंग स्कूल में बोर्डम ही होता है अंकल, और क्या होता है। फाइन। फिर 2006 में कहते हैं मुझे म्यूजिक सीखना है, मैं अमेरिका जाना चाहता हूं। फिर हम लोग परेशान हुए, मगर जनाब नाराज हो गए। फिर हम पे प्रेशर डाला और हमने इनको अमेरिका भिजवा दिया। म्यूजिक सीख के आओ, जाओ कुछ करो। 6 महीने के बाद वापस आ गए। ओह माय गॉड, अब क्यों ज़की? वही जवाब, बोर हो गया, मजा नहीं आया। 2008 में कहते हैं कि मुझे बिजनेस स्कूल जाना है, वो भी इंग्लैंड में। We said fine, जाओ पढ़ लो, कुछ कर लो। Guess what? I know.
I know. मजा नहीं आया? 2 महीने के बाद वापस आ गया। कहते हैं ये भी कोई जगह है रहने की। बोर हो गया हूं, मजा नहीं आया। तुम बहुत मूडी हो ज़ारो, बिल्कुल मेरी तरह। 2010 में कहते हैं कि डैड आपके साथ बिजनेस करूंगा, चलो करो, मेरी हेल्प हो जाएगी। एंड अ मंथ लेटर, guess what? I know. मजा नहीं आया। Give me a high five. I knew it. He's like... फिर जनाब फाइनली कहते हैं कि मुझे शेफ बनना है, अपना रेस्टोरेंट खोलना है। क्या करें? हम क्या करें? इकलौता बेटा है, सपोर्ट तो करनी पड़ेगी। और आज के लिए कह रहे हैं कि तुमसे शादी करनी है। हम दोनों परेशान हो गए, अब हम दोनों डरे हुए हैं। लेकिन शादी कर ली और 3 महीने बाद इसने कहा कि मैं बोर हो गया हूं, मजा नहीं आया। तो हम क्या करेंगे? तुम क्या करोगी? तो अच्छी तरह से सोच लो, क्योंकि हमारे खानदान में मजा आए या ना आए, रिश्तों को हमेशा हमेशा के लिए निभाना पड़ता है। एनीवे निदा, थैंक यू फॉर कमिंग, प्लेजर मीटिंग यू। मेरे सोने का वक्त हो गया, मैं चलूंगा। अच्छा प्लीज, ओके? प्लीज निदा, रिलैक्स हो जाओ, इतना मत सोचो, जस्ट फोकस ऑन योर करियर। क्या अंकल ने यही बताने के लिए मुझे बुलाया था जिमी? देखो, मेरे ख्याल में वो ठीक कह रहे थे। मूडी आदमी के साथ दोस्ती तो चल सकती है, लेकिन शादी नहीं चलेगी निदा। क्यों नहीं चलेगी? एक तो मैं उन लोगों से बहुत तंग हूँ जिन्हें अगले लम्हे का कुछ पता नहीं होता, लेकिन वो अगले 50 साल के लिए प्रोटेक्शन करना बैठ जाते हैं। Just by the way, जिमी, तुम भी नहीं में से एक हो। I'm your friend निदा, ओके? मैं तुमसे कभी कोई गलत बात नहीं करूंगा, अंडरस्टैंड? देखो, मेरे ख्याल में अंकल आंटी नहीं चाहते कि तुम्हारी शादी ज़की से। अच्छा, लेकिन तुम भी तो ये चाहते हो ना जिमी? नो, मैं तुम्हें सिर्फ सक्सेसफुल देखना चाहता हूँ। ओह हेलो, आई एम सक्सेसफुल जिमी। इस मुल्क की ना टॉप मॉडल हूँ मैं, जस्ट बाय द वे। हर मॉडल यही समझती है। अगर तुम कोई अच्छी बात करने के मूड में नहीं हो ना, तो प्लीज मुझे यहीं उतार दो, मैं खुद ही चली जाऊंगी। थैंक यू वेरी मच। मैं अच्छी नहीं, मैं सच्ची बात करने के मूड में हूँ, ओके? और अपने आप को ये मॉडल मत समझो अभी, ठीक है? रैंप पर 3-4 बार शो स्टॉपर बनने का मतलब ये नहीं है कि तुम कोई सुपर मॉडल बन गई हो। For God's sake, जिमी प्लीज चुप कर जाओ। मैं ऑलरेडी बहुत मजीद परेशान हूँ, मुझे मजीद परेशान मत करो। मैं परेशान नहीं कर रहा हूँ निदा, ओके? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ज़की को भूल जाओ और अपने करियर के बारे में सोचो। Listen, for you, sky is the limit, not Zaki. Listen, जिमी, stop, गाड़ी रोको। क्यों, क्या हुआ? जब मैं कह रही हूँ कि खामोश हो जाओ, तो तुम्हें बात क्यों नहीं समझ आ रही? बोलते चले जा रहे हो। I'm leaving, and I hate you, and don't talk to me ever again. निदा, please stop. निदा, Whatever. निदा, I'm sorry. निदा, I'm sorry. What? ये गाड़ी किसकी है? तुम्हारी है, और किसकी? तो फिर मैं क्यों, तुम उतरोगे? Get out. निकलो यहाँ से। निदा, Out. कुछ मत कहो, खुदा के लिए। निदा, I'm sorry. निदा, please. निदा, क्या कर? निदा, what's wrong? Oh, stop. Oh my God.
Hi, I'm Hayat. I'm a writer from Pakistan. I'm a tourist. नहीं यार. Okay. Hi, I'm Hayat. I'm a writer from Pakistan. I'm a tourist. Hello. Can you guide me to my seat, please? Hello, officer. This is Hayat. This is my ticket, my document, and my passport. Thank you, officer. Hello, I'm Hayat. You Spanish? Oh my God, I just love Spain. You know what? My ex-boyfriend was from Spain. Well, Hayat, कितनी बेशर्म हो गई हो तुम. ये रहा दिल हाँ मेरा दिल. वो लड़की इस मुल्क में नहीं रहना चाहती है, वो सिर्फ तुम में इंटरेस्टेड है, तुम्हारी फैमिली में नहीं है. बिल्कुल अपने माँ बाप के पास ले जाएगी वो तुम्हें. बहुत ही नर्वस हो रही हूँ. कोई इशू तो नहीं होगा ना? कैसा इशू? और वैसे भी जब तक तुम्हारा प्लेन टेक ऑफ नहीं करता हम एयरपोर्ट के बाहर तुम्हारा वेट करेंगे. आप दोनों को कंग्रेचुलेशंस. किस बात की? जाके दूसरी शादी करें. ये रहा दिल हाँ मेरा दिल. ये रहा दिल